वाणी सदैव अपने जीवन को जीने का मार्गदर्शन देती है। आपने जो सुनाया उसके लिए हम सब बहुत बहुत धन्यवाद आपको नमन करते हैं। आइए अब अंतिम कड़ी में एक बार फिर से बड़े भैया का अभिनंदन करते हुए, उनके साथियों का अभिनंदन करते हुए, राहुल गोस्वामी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, मुखिया जी मिलन आस जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, इस कार्यक्रम के मार्गदर्शन कर रहे चाचा श्री भक्तोष भगत जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, राम भैया का हृदय से अभिनंदन करते हुए कल आगे की ओर धन्यवाद। जय जय श्री राम। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आया पतोही। ये गीत पसंद है अत्याचारी नारी सुबानी जैसे राक्षसों का अत्याचार, पापाचार, दुराचार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। तो आप संपूर्ण दशरथ को आज्ञा प्रदान करें। ये दशरथ आपकी रक्षा में स्वयं समस्त अयोध्या के सेनाओं को साध कर अस्त्र शस्त्रों के साथ जंगलों में आपकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार है। इतना ही यदि आपकी रक्षा हेतु स्वयं प्राण का भी बलिदान करना पड़े तो दशरथ कभी पीछे नहीं होते। भगवान मुझे आज्ञा प्रदान करें। हे राजन, अनुज समेत देहो रघुनाथा, निशिचर बध में खूब सुना था। हे राजन, आज्ञा प्रदान करें। मुझे न आपको चाहिए न आपके सैनिक चाहिए। अगर देना चाहते हो तो मुझे कुछ दिवसों के लिए आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दें। महाराजा सुनि राजा अति अप्रिय रानी, राजा सुनि राजा अति अप्रिय रानी, राजा अपने दशरथ से क्या मांग बैठे ना मांग चौथी पन पायऊ सुत चारी, दीप कहो नहीं वचन विचारी। जरा अपने मन में विचारे प्रभु, अयोध्या नरेश दशरथ अपने चौथेपन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है। पुत्र
राम और लक्ष्मण को मैं कैसे दूंगा। मागहु भूमि दीनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। मैं आपकी सेवा में आपकी रक्षा में राम और लक्ष्मण को तो नहीं दे सकता नाथ, यदि चाहे तो दशरथ आपकी सेवा में अपनी समस्त अयोध्या राजपाट धन संपदा सभी अर्पित कर देगा प्रभु। देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देव निमिष एक माही। और तो जानते हैं प्रभु कि इस मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा महत्व प्राण को दिया गया है। यदि आप चाहे तो ये दशरथ प्राण भी दे सकता है, परंतु पुत्र राम और लक्ष्मण को नहीं दे सकता। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। भगवान मेरे तो चारों पुत्र मेरे प्राण हैं, परंतु राम और लक्ष्मण को नहीं देते बनता। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर अति परम किशोरा। भगवान जरा आप अपने मन में विचार करें, कहा वो कठोर राक्षस मारीच और स्वभाव, कहा मेरे दोनों राजकुमार छोटे छोटे बालक, जो राजकुमारी अभी भली प्रकार धनुष बाण भी संभाल ना सके, वो छोटे छोटे राजकुमार राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। अभी तो राम और लक्ष्मण के दूध की बात भी नहीं सूखे, फिर वो इतने विशाल राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। सुनि निप गया प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। हे राजा, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको इतना दुख करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आप तो भली भांति मालूम होना चाहिए, ये जो आपके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, यह पृथ्वी पर असुरों को से ऋषि मुनियों की सहायता के लिए ही आना हुआ है आपके पास। हे राजन, इसलिए आपको संताप नहीं करना चाहिए। आप उन दोनों पुत्रों को मुझे कुछ दिवसों के लिए दे देना चाहिए, इसी में आपका भी भलाई है और उन दोनों का भी है। दशरथ के चरणों में बार बार विनती करता है कि आप पुत्र राम और लक्ष्मण को मुझसे मत छीने। मैंने अपनी बूढ़ी अवस्था में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, भला आप एक विचार करे नाथ, एक पिता से एक पुत्र
कोई अलग कर रहे हैं। हे नाथ, यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं स्वयं आपकी रक्षा हेतु जंगलों में आपके साथ चलूंगा प्रभु। परंतु राम लक्ष्मण को मत मांगे नाथ, मत मांगे। ये अभी बालक है। सोने ने पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। बस राजन बस। आप अगर आप राम और लक्ष्मण को नहीं देना चाहते तो मत दें। हे दशरथ जैसे तू ज्ञानी को इतनी बच्चों से ममता है, कई दीवानी दीवानी फिर भी माया में रखता है। उपकार संतों का करने में इतनी अड़चन, इतनी उलझन, कुछ दिवसों को देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। हे राजन, अगर तुमको नहीं देना है तो मत दो। अगर मैं इतना सक्षम हूं कि अगर विष्णु से कहता तो वो छोड़ चल देते गरुड़ वाहन, शंकर से कहता तो उनका भी हिल जाता सिंहासन। तुमको इतनी भिक्षा देने में भी मुझको भी संताप हुआ। इस कार्य के लिए बहुत पाप हुआ। अभी मैं जाता हूँ, सरयू नदी में स्नान करके आता हूँ। तुम्हारे अयोध्या नगरी को श्राप दे देता हूँ, चल करके नष्ट हो जाएगी राजा, नष्ट हो जाएगी। वशिष्ठ बहुविधि से बुझावा, निपसामी हमासे कहता। वशिष्ठ बहुविधि से बुझावा, समझावा। गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे आयुष्मान जय जय राजन, आप ये बतलाएं कितने आज उदास क्यों? बतलाएं। आज अचानक हमारे श्री पौड़ी तक बक्सर निवासी गांधी तक विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। परंतु क्या है राजन? मैंने उनसे आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हे अयोध्या नरेश दशरथ, मैं तुम्हारे राज्य में तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, इस वसुंधरा परसरों का अत्याचार पापाचार दिनों पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए तुम मेरी रक्षा करो। मैंने उनकी रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहा, परंतु उन्होंने अपनी रक्षा हेतु पुत्र राम या लक्ष्मण को मांग लिया। हे नाथ, बतलाएं राजा। आप तो जानते हैं प्रभु कि ये दशरथ चौथे पन में 4 पुत्रों को प्राप्त किया है, फिर भी वो दोनों राजकुमार अभी तो भोले भाले हैं।
मैं राम लक्ष्मण को देने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर सरयू में स्नान करने जा रहे हैं और मुझे बोल के गए, दशरथ तू सावधान होगा, तूने मेरा घोर अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा, मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम्हारी अयोध्या राज्य की सीमा को जलाकर राज कर दूंगा। मेरे बतलाए राजा, आप तो सब कुछ जानते हैं प्रभु कि जब जब अयोध्या पर कोई संकट की विपत्ति पड़ी है तब तब आपने कुछ उपाय जरूर किया है, नाथ जरूर किया है। अब आप भी दशरथ का मार्गदर्शन करें। हे राजन, आपको राम लक्ष्मण को दे देना चाहिए, क्योंकि ले जाएंगे गुरु विद्या उन्हें सिखाएंगे। आप ये बतलाएं तो गुरु विश्वामित्र किस तरह हुए? वो अभी कुछ ही दूर गए होंगे प्रभु, आप उनके मार्ग को रोके ना, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगा ना, नष्ट हो जाएगा। तब वशिष्ठ बहु विधि से मुझावा, निपसंदेह नाथ कहलावा। वशिष्ठ बहु विधि से मुझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि से मुझावा, निपसंदेह नाथ कहलावा। आप इतना क्रोधित होकर के कहाँ जा रही हैं? मैं सरयू स्नान करने जा रहा हूँ। आज इस अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा, जल करके नष्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं करें, राजन को क्षमा करें और अब हमारे साथ चलें। मैं राम और लक्ष्मण को आपको कुछ दिवसों को आस दिलाता हूं। नहीं, दशरथ उनको देने में हमको उलझन पैदा कर रहा है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गुरु भाई, आप मेरे बातों को माने और चले, मैं आज से दिला दूंगा। आप कहते हैं तो ठीक है, चलें गुरु भाई, चलिए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अतियादरी दो तनय बोलाए, अतियादरी दो तनय बोलाए, अतियादर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे पास है मेरे पुत्र, अतियादर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। देखो आज से तुम्हारे माता और पिता दक्षिण निवासी गांधी मेरे विश्वामित्र जी महाराज
तुम दोनों भाई इनकी चरणों की सेवा करना, इनकी आज्ञा का पालन करना, इनकी सेवा में भी कहीं कमी न करना। यदि इनकी रक्षा में कहीं तुम दोनों को अपने प्राणों का भी बलिदान करना चाहिए, तो पुत्र राम तुम अपने सूर्यवंश के पताका को झुकने मत देना, रत्नों की कीर्ति पे कलंक न लगने देना। यही हमारे सूर्यवंश की नीति है। पुत्र राम हमारे रत्नों की यही नीति है। रथ को लेक सदा चली आई, पाँव में चारों पर बचन जाए। मेरे पुत्र राम यदि कहीं गुरुदेव जी की रक्षा में तुम दोनों को अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े, तुमने संकोच प्राणों का भी बलिदान करना, पुत्र राम बलिदान करना, परंतु शत्रु से कभी पीछे न हटना। पुत्र राम आज से यही तुम्हारे माता पिता है। आज से तुम दोनों भाई इनकी यात्रा का पालन करना। पुत्र राम यही तुम दोनों से मेरी उम्मीदें हैं। पुत्र राम सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि असीस, जननी भवन गए प्रभु नाई चरण पद शीस। इन दोनों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। ये दशरथ आज से आपको सौंप रहा है नाथ। आज से मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण के माता पिता आप हुए, इसलिए हे प्रभु अभी तो ये रणविद्या ही नहीं जानते नाथ। अभी तो अयोध्या के राज्य सीमा में पूरी पिता भ्रमण भी नहीं किए। हे नाथ यह याद रहे कि कहीं में भूख लगे या प्यास लगे तो एक माता की तरह उनकी भूख और प्यास को जरूर जानना। यदि कहीं जंगल झाड़ी में अपनी मार्ग को भटक जाए तो आप इन दोनों की उंगलियों को पकड़ के रखना करो, क्योंकि जंगल झाड़ियों में तो शेर कई जंगली जानवर भी रहा करते हैं और जंगल झाड़ियों में तो राक्षस भी छिपा करते हैं। इसलिए हे नाथ आप भी संभाल कर ले जाइए, संभाल कर ले जाइए। जननी भवन गई प्रभु नाई चरण पद शीस। अरुणे नयन उर बाहु विशाला, अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनो
जैसा कि आपने पिताश्री से हम दोनों भाई को अपनी आगे की रक्षा हेतु मांगी लिया है, परंतु यदि आपका आदेश हो तो हम दोनों भाई अपनी मैया से मिलने घूमेंगे। नहीं हे राम, तुम दोनों को मानने में इतनी उलझन पैदा होगी, बहुत देर हो गई। हमको अतिशीघ्र ही चलना चाहिए। गुरुदेव, आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों भाई अपने मैया से मिलकर अति शीघ्र आपके पास जल्दी से आ जाएंगे। भगवान, आप हम दोनों भाई को आज्ञा प्रदान करें। तो ठीक है, हे राम, तुम जाओ और लखन को यहीं छोड़ दो। नहीं गुरुदेव, आप इस राम पर भरोसा करें। यह राम आपसे वचन देता है कि हम दोनों भाई जाकर अपनी मां से मिलने के बाद आपके इन्हीं चरणों में आकर इसी जगह पे नमन करेंगे। भगवान, कृपा कर आप हम दोनों भाई को आज्ञा प्रदान करें। गुरुदेव, आज्ञा प्रदान करें। अच्छा, तो ठीक है, जाओ और मिल करके शीघ्र ही वापस आना। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बनाता, मैया हमारी भगवान बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना जा, मैया हमारी भगवान प्रभु नाई चरण पद शीस, जननी भवन गए प्रभु। लक्ष्मण, ये सुबह सुबह कंधों पे धनुष और बाण, होठों पे तेज, इतनी उतावली होकर के कहाँ चलती है लल्ला? माँ, कहो लल्ला। आज हमारे द्वार पर स्वयं गांधी तने विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था माँ, और वह अपनी यज्ञ रक्षा हेतु हम दोनों भाइयों को पिताश्री से मांग लिया है। अब हम दोनों भाई आपके पास आपका आशीर्वाद लेने आए थे। मैया, कहो मेरे लाल। किया आशीष लेने तेरे पास मेरी माँ, आया आशीष लेने तेरे पास मेरी माँ, अपने बेटे की सुने पुकार मेरी माँ, अल्लाह की सुने पुकार मेरी माँ।
आपका आशीर्वाद लेने आए थे। मेरी राम, कहीं माँ। लक्ष्मी, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें आज्ञा दे दी भला मैं कौन होती हूँ रुकने वाली। परंतु मेरे लल्ला, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर मुनि श्रेष्ठ जी तुम दोनों भाइयों को अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं, लल्ला सुनो। हर देखना लाल तुम मेरे हो, देखना लाल तुम मेरे हो, तो सत पे सदा रहना। मुनिराई जी की सेवा में भी मेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। परंतु मैं जो बात बोली उसे अपनी कर्तव्य निष्ठा से निभाना लल्ला। क्यों नहीं लिया? अरे तुम तो चले मुनि संग ललानित, तुम तो चले मुनि संग ललानित, भोजन के ही कराऊंगी।
किसी भी प्रकार की चिंता न करें। हम दोनों भाई अपना क्षत्रिय धर्म निभाना भली प्रकार समझते हैं, इसीलिए आप निर्भय होकर हम दोनों भाई को आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि हमारे गुरुदेव हम दोनों भाइयों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माँ हर चल गए नैनों के तारे, चल गए नैनों के तारे हमारे, चल गए नैनों के तारे हमारे।